नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्ञानी सदा सुखी, भोगी सदा दुखी। ज्ञानी हमेशा खुश रहता है क्योंकि उसे संतोष होता है। वह जानता है संसार एक क्षण भंगुर है। सुख आया तो ज्ञानी सोचता है ये भी चला जाएगा, दुख आए तो सोचता है ये भी चला जाएगा। उसमें एक संतोष का भाव रहता है। ज्ञानी को किसी दूसरे का व्यवहार, किसी दूसरे का पैसा, सौंदर्य विचलित नहीं करता क्योंकि वो अपनी आत्मा के रस में जीता है। भोगी सदा दुखी रहता है। जो अज्ञानी अहंकारी व्यक्ति होता है वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भोगना चाहता है, तब भी वह कभी तृप्त नहीं होता। उसे दूसरे का धन, सौंदर्य, हर चीज़ परेशान करती है। भोग में डूबकर वह अपने को हमेशा गंवाता है। ज्ञानी जीवन क्या है जानता है, मृत्यु क्या है वो भी जानता है। मृत्यु को जान लेना ही मृत्यु पर विजय है। मृत्यु पर हार बंद हो जाती है। जैसे कोई आदमी अपनी छाया से लड़े और पागल हो जाए। तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतना ही अपनी आत्मा को जान पाओगे। आत्मा सिद्धांत नहीं है कि शास्त्र में पढ़कर जान लो। आत्मा एक अनुभव है। जागने से जैसे राख झड़ जाती है, तुम्हारा जागना चैतन्य को जागना है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किताब का पूरा पेज पढ़ जाते हो और कुछ ध्यान नहीं रहता कि क्या पढ़ा है। फिर जब दोबारा ध्यान से पढ़ते हो तब समझ आता है। ऐसे ही कुछ सोचते सोचते तुम बहुत दूर रास्ते में निकल जाते हो। रास्ते में ध्यान नहीं रहता, याद आता है कि अरे मंजिल तो पीछे ही रह गई। भोगी व्यक्ति दूसरों के सुख से जलता है, इसलिए वह खुद कभी सुखी नहीं हो पाता। एक बार एक सेठ ने सोचा कि मैं 100 लोगों को रोज भोजन कराऊंगा। वह ऐसा करने लगा। एक दिन अचानक सब्जी में छिपकली गिर गई और कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब सेठ इस ग्लानि में डूब गया कि मुझे हत्या का पाप लगेगा। उसने संतों से राय ली कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हूँ। सबने कहा भगवान की भक्ति करो। वह जंगल चला गया। रास्ते में एक गांव आया। गांव में बैठे लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला घर है जिससे उसके में घर बिताई जा सके। वहाँ बैठे लोगों ने कहा, इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं। सेठ उनके घर रात में बाहर आया। सुबह जब सेठ की नींद खुली तो लड़की पूजा पे बैठी हुई थी। इससे पहले दिन निकलने से पहले ही वो उठ जाती थी, नाश्ता बनाती थी, पर उस दिन वो बहुत देर तक पूजा में बैठी रही। तब भाई ने कहा, कोई घर में आया है, उसे नाश्ता दो, उसे दूर जाना है। लड़की ने कहा, मैं ध्यान में बैठी थी, भगवान के घर एक बैठक हो रही थी। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं फैसला सुनने के लिए रुक गई, इसलिए ध्यान से नहीं उठ पाई। भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी। फिर बहन बोली कि एक सेठ कई लोगों को भोजन कराता था। एक दिन छिपकली गिरने से भोजन जहरीला हो गया और कई लोग मर गए। अब धर्मराज को समझ में नहीं आया व्यक्तियों की मौत का पाप किसको लगे, सेठ को या छिपकली को या खाना बनाने वाले को। सेठ भी सुन रहा था। सेठ को उसकी कहानी में रुचि होने लगी और उसने लड़की से पूछा, फिर फैसला क्या हुआ। लड़की बोली, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो सेठ ने कहा कि क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। सेठ रुक गया। वहाँ गांव के लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे, जो व्यक्ति कल हमारे गांव में आया था एक रात रुकने के लिए, भक्ति का नाटक तो सामने हो रहा था। रात काटने के बाद उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई। अब वो जाएगा नहीं, यही ठहरेगा, लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर गांव के सरपंच यही चर्चा करते रहे। अगली सुबह बहन फिर ध्यान में बैठी और टाइम से उठी। सेठ ने पूछा, बेटी व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा। लड़की ने बताया, वह पाप हमारे ही गांव के लोग आपस में बैठे बैठे बांट कर ले गए। निंदा करना कितने घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता है और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों का फल भोगता रहता है। इसलिए ज्ञान में रहिए, निंदा से बचिए और हमेशा खुश रहिए। ज्ञानी व्यक्ति हर काम में सफल होता है क्योंकि वो रास्ता सही चुनता है।
ज्ञानी हर समय शांत रहता है, कभी गुस्सा नहीं करता। वो जानता है आपका गुस्सा किसी और की जीत है, आपकी शांति आपकी जीत है। हर किसी से बात करते रहो। कम्युनिकेशन एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए। सुखी होना है तो दौड़ो, दौड़ छोड़ो। बाहर की दौड़ सिर्फ हराती है। सुख भोगने में नहीं मिलता है, रुक जाने से मिलता है। सुख भागने से नहीं, रुकने से मिलता है। संसार के खोखले नियम इंसान को धोखे में डालते हैं। खुश रहना है, सफलता पानी है तो खुद को वश में रखो, दूसरों को नहीं। अपनी वासना क्रोध पर काबू पाओ। फूलों से किसी ने नहीं कहा अपने मुरझा जाने का दुख। पेड़ भी कब उदास हुए जब पतझड़ आया और अपने साथ ले गया उनकी सबसे प्यारी चीज़। उन्होंने प्रतीक्षा की ऋतुओं के बदलने की, क्योंकि वो जानते थे फिर से खिलने के लिए मुरझाना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ जाने देना पड़ता है। ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आए तो घबराना नहीं चाहिए, शांति से सुलझाना चाहिए। जब भगवान तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं तब स्थिति तुम्हारे फेवर में आती है। दूसरों की मत सोचो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। याद रखना चाहिए, जीवन एक विद्यालय है। ये रोज का दिन एक एग्ज़ाम की तरह है। इसमें कठिनाइयाँ, परीक्षाएं, समय शिक्षक का काम करता है। सुखी रहने के लिए भगवान से हमेशा सुबुद्धि मांगो। अच्छी बुद्धि से बाकी सब अपने आप मिल जाता है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति है आना। एक दिन एक ज्ञानी आदमी एक संत के पास गया। ज्ञानी बहुत परेशान था, जाने क्या क्या समस्याएं उसके दिमाग को घेरे हुई थी। आत्मा क्या है, आदमी के मरने के बाद वह कहाँ चली जाती है, सृष्टि का निर्माता कौन है, मरकर आदमी कहाँ जाता है, स्वर्ग नर्क क्या है आदि 20 सवाल तूफान की तरह उसके मन में उठते रहते थे। उसने इन विषयों की बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थी, पर लोगों की अलग अलग राय थी। ज्यों-ज्यों वह इन परेशानियों, इन समस्याओं में घुसता गया, उलझता गया। जब वह एक संत के पास पहुंचा तो देखता क्या है, उसके आसपास अनेक स्त्री पुरुष बैठे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और संत मुस्कुराकर बड़े सहज भाव से उत्तर दे रहा है। ज़्यादातर घर गृहस्थी के सवाल थे। किसी को कोई हैरानी थी तो कोई परेशानी। काफ़ी देर तक यह सिलसिला चलता रहा, पर संत उसी तरह हंसते मुस्कुराते जवाब देते रहे। एक क्षण को भी उनकी वाणी तेज नहीं हुई, प्रेम में कोई अंतर नहीं आया। बेचारा ज्ञानी अपनी समस्याओं को लेकर आया था, यहाँ का हाल देखकर और परेशान हो गया। ये संत हैं, इन्हें क्या पड़ी है दुनियादारी की, मामले में टांग अड़ाने की। अपना मनन चिंतन करें, लगे अपनी आत्मा की उन्नति में। पर संत थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का सुख दुख उनका सुख दुख है। आखिर उस ज्ञानी से नहीं रह गया। उसने संत से को बताते हुए कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, दुनिया को छोड़ चुके हैं, आपको इन छोटी छोटी बातों से क्या लेना देना। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, मेरे भाई मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं त्यागी भी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी हो कि रो ना सके, इतना गंभीर हो कि हंस ना सके और इतना आत्म केंद्रित हो कि अपने सिवा दूसरे की चिंता ना कर सके। ऐसा ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक है। ज्ञानी की उलझन दूर हो गई। एक क्षण से उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। यूं ही छोटी सी बात पर ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। मुद्दा होता है सही क्या है और लोग सही कौन पर उलझ जाते हैं। ज्ञान में रहने से ही इंसान सुखी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान एक मशाल की तरह काम करता है, सही रास्ता दिखाता है। भोगी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने को खर्च करता है और अंदर से खाली हो जाता है। स्वीकार भाव, शांति रहना, विषय विकारों से दूर रहना इंसान को सुखी कर सकता है। हर स्थिति से निपटने का रास्ता दिखाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए इंसान को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ज्ञानी सदा सुखी, भोगी सदा दुखी।
आप इन संसार के भोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।